जिस मामले को लेकर के बृजेंद्र सिंह पहुंचे थे हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के अंदर। वो मैटर यूं था कि मात्र 32 वोट से ये चुनाव हारे थे बृजेंद्र सिंह, और इस चुनाव के अंदर 215 वोट रिजेक्ट किए गए थे। और जब चुनाव परिणाम आने लगा, यानी कि गिनती पूरी हुई, तो मात्र 32 वोट से बृजेंद्र सिंह पीछे रह गए। 215 वोटों की मात्र बात होगी कि वो वोट रिजेक्ट क्यों हुए थे और उनकी स्कैनिंग दोबारा हो और गिनती कैसे हो। आपको क्या लगता है कि क्या उचाना विधानसभा चुनाव का परिणाम बदल सकता है? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुए और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक की सरकार बने अब 9 महीने होने जा रहे हैं। आज 12 जुलाई है। 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ था और इसके जो रिजल्ट आए थे, 8 तारीख को और 18 तारीख को हरियाणा की सरकार बनी थी। हरियाणा के अंदर हैट्रिक सरकार बनने के बाद जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, उसके अंदर एक प्रमुख घटनाक्रम ये था कि कई विधायकों के चुनाव को चुनौती दी गई। जिन इलेक्शन को हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, उसके अंदर पलवल भी है और उसके अंदर उचाना भी प्रमुख है। आज आपसे मैं इस वीडियो में बात करूंगा उचाना विधानसभा के चुनाव की, जिसको हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के अंदर चुनौती दी गई। उस इलेक्शन के रिजल्ट को चुनौती पलवल को भी दी जा चुकी है और पलवल के मामले को लेकर के अब 16 जुलाई की तारीख लगी हुई है। तो अगर उचाना की बात करते हैं, उचाना विधानसभा चुनाव के अंदर जो हुआ था, मैं आपको बता दूं कि उचाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट देवेंद्र अत्री चुनाव जीते थे मात्र 32 वोट से, और देवेंद्र अत्री ने चुनाव हराया था उस इलेक्शन के अंदर बृजेंद्र सिंह को। बृजेंद्र सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट थे, 32 वोट उनके मात्र कम थे। इस चुनाव पर जो, क्योंकि उचाना हॉट सीट रही है, उचाना जाटलैंड की एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर कभी चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां और ओम प्रकाश चौटाला के परिवार हमेशा आमने सामने हुआ करते थे। ये चुनाव ऐसा हुआ 2024 का विधानसभा चुनाव कि इस सियासत ने वीरेंद्र सिंह डूमर खां भी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला दोनों के सियासी वारिसों को धरती पर ला दिया। देवेंद्र अत्री जो यहां से चुनाव जीत गए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर, ये चुनाव बड़ा लोगों के लिए बड़ा रोचक रहा। कहीं उम्मीद नहीं की जाती थी कि ऐसा होगा, लेकिन वो रिजल्ट आया। हालात कुछ भी रहे, कारण कुछ भी रहे हों, यहां स्थिति ये बनी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां के बेटे, सेवानिवृत्त नौकरशाह जो बेटे उनके बृजेंद्र सिंह चुनाव लड़े विधानसभा का, वो तो 32 वोट से हारे। लेकिन यहाँ पर जननायक जनता पार्टी के नेता और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के चौधरी देवीलाल के नाम पर सियासत करने वाला परिवार, यानी कि दुष्यंत चौटाला, अपनी जमानत जब्त करवा बैठा था। विधानसभा चुनाव परिणाम को मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट के अंदर चुनौती दी गई। हाई कोर्ट में जो चुनौती दी गई थी, जो पिटीशन डाली गई थी बृजेंद्र सिंह की तरफ से, उसमें 11 तारीख लगी हुई थी, 11 जुलाई की डेट। और 11 जुलाई की तारीख में उस अदालत के माननीय न्यायाधीश ने, हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के जो माननीय न्यायाधीश हैं जिनकी अदालत में ये मामला चल रहा है, उन्होंने बृजेंद्र सिंह को इस पिटीशन को, जो उनकी याचिका थी, उसको संशोधित करने की अनुमति दे दी। अब सोमवार को बृजेंद्र सिंह संशोधित याचिका दायर करेंगे और उसका जवाब देंगे फिर देवेंद्र अत्री के वकील। मैं आपको बता दूं कि मामला सारा था क्या। जो मैटर चला उचाना विधानसभा चुनाव को लेकर के, जिस मामले को लेकर के बृजेंद्र सिंह पहुंचे थे हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के अंदर, वो मैटर यूं था कि मात्र 32 वोट से ये चुनाव हारे थे बृजेंद्र सिंह, और इस चुनाव के अंदर 215 वोट रिजेक्ट किए गए थे। जो वोट रिजेक्ट किए गए थे वो बैलेट पेपर वाले वोट थे, यानी कि जो डाक से आते हैं, और 215 वोटों को मात्र इसलिए रिजेक्ट किया गया था क्योंकि वो वोट का जो कवर था, लिफाफा, वो स्कैन नहीं हो पा रहा था। जब ऐसा हुआ और जब चुनाव परिणाम आने लगा, यानी कि गिनती पूरी हुई, तो मात्र 32 वोट से बृजेंद्र सिंह पीछे रह गए। जो चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव मतगणना की जो प्रक्रिया है, उसके अंदर ऐसा है कि अगर हार जीत का अंतर जो कैंसिल होने वाले वोटों से कम आ रहा हो, तो फिर उनको ढंग से दोबारा से गिनती की जाती है। यानी कि वोटों की दोबारा से जांच हो, ये रिटर्निंग अधिकारी को करना होता है उसी समय मौके पर, लेकिन उचाना के मामले में ये नहीं हुआ।
और चुनाव परिणाम यह आया कि 32 वोट से चुनाव हार गए बृजेंद्र सिंह। 48,936 वोट मिले बृजेंद्र सिंह को और 48,968 वोट मिले भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो थे देवेंद्र अत्री उनको। इस विधानसभा चुनाव के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण बात यह थी कि कांग्रेस के दो बागी कैंडिडेट, एक तो वीरेंद्र घाघोड़िया जो निर्दलीय कैंडिडेट थे, 31,456 वोट वो ले गए और एक और जो बागी कैंडिडेट थे विकास काला, 13,458 वोट वो ले गए। 7,950 वोट मिले इसमें दुष्यंत चौटाला को और विनोद पाल जो इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट थे उनको इस चुनाव के अंदर 2,653 वोट मिले। यानी कि जो चुनाव परिणाम मुख्य जो कैंडिडेट्स रहे उनके अंदर जो रहा, इस मामले को लेकर के बृजेंद्र सिंह जब हाईकोर्ट गए थे तो उसी समय से चर्चाएं थी कि आखिर इस मामले के अंदर क्या हो सकता है और बड़ी बातें आ रही थी कि इस पर जल्दी अदालत डिसीजन पे जा सकती है। इस मामले को लेकर के 2 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बृजेंद्र सिंह की याचिका पर जो उन्होंने कहा था कि वो अपनी याचिका को संशोधित करना चाहते हैं, संशोधित याचिका ये थी कि पूरे वोटों की गिनती कराने की बजाय उन 215 वोटों के मामले में सुनवाई हो जिनको रिजेक्ट किया गया था। इस मामले में जो 2 जुलाई को हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने दिया था, इस पर फैसला सुरक्षित रखा था, वो फैसला शुक्रवार को दे दिया और शुक्रवार को अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि अपनी याचिका को, क्योंकि अभी तक उसमें प्रतिवादी का जवाब दायर नहीं हुआ था, तो हाई कोर्ट ने वादी यानी कि बृजेंद्र सिंह को यह अनुमति दे दी कि वह अपनी याचिका को संशोधित कर दें। अब वो याचिका संशोधित होकर के डलेगी जिसके अंदर 215 वोटों की मात्र बात होगी कि वो वोट रिजेक्ट क्यों हुए थे और उनकी स्कैनिंग दोबारा हो और गिनती कैसे हो। यानी कि जिसको पहले लगता था कि बड़ा मामला होगा, पूरी वोटों गिनती होगी, वो अब मात्र 215 वोट पर आ गया। 32 वोट की हार जीत थी। 215 वोट में क्या बृजेंद्र सिंह को कितने वोट मिले होंगे और देवेंद्र अत्री को कितने वोट मिले होंगे, गिनती तो वो भी होगी। लेकिन इस अदालत के आदेश ने सारे जो मामले को बड़ा रोचक बना दिया है एक बार फिर से। अब अदालत में जब दायर करेंगे अपनी संशोधित याचिका सोमवार को और उसका जवाब देंगे देवेंद्र अत्री, तो फिर उस पर सुनवाई होगी। यानी कि बहुत जल्दी अदालत से इस मामले का, उचाना के मामले का फैसला आ सकता है। मैं आपको पहले ही बता रहा था कि उचाना बड़ी जो विधानसभा सीट है, उचाना की विधानसभा सीट वो बहुत ही संघर्ष वाली सीट और हमेशा कांटे की लड़ाई वाली सीट रहा करती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जाटलैंड की सीट है, इस पर आमने सामने की जो भिड़ंत ज़्यादातर होती रही चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां और चौधरी देवीलाल के राजनीतिक वंशजों के बीच में। इस चुनाव के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ था और इस चुनाव का जो परिणाम था वो बड़ा चौंकाने वाला था। लेकिन लगता है कि अब जो मामला जो चल रहा है हाईकोर्ट के अंदर और हाईकोर्ट से जो फैसला आएगा वो भी चौंकाने वाला होगा। आपको क्या लगता है कि क्या उचाना विधानसभा चुनाव का परिणाम बदल सकता है? आपको क्या लगता है कि हरियाणा और पंजाब के हाई कोर्ट के फैसले के बाद क्या उचाना से हरियाणा की सियासी तस्वीर बदल सकती है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।